मेरे प्यारे भाई, आपको इस सभा में मेरी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज यहाँ आए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, आपको असम पर गर्व है कि नहीं है? और जोर से बोलिए, है कि नहीं है? इस धरती ने आपको क्या दिया है? क्या दिया बताइए। इस धरती ने आपको सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। आपको जीवन दिया है, आपको अपना अस्तित्व दिया है, आपको स्वाभिमान दिया है, आपको एक संस्कृति दी है, आपको सब कुछ देने वाली ये असम की धरती है। जब आप असम के बारे में बात करते हैं, सोचते हैं और आपको यह एहसास होता है कि आप इस धरती के बेटे हैं, इस धरती की बेटियां हैं, तब आपके दिल में गर्व होना चाहिए और आपके दिल में ये भावना होनी चाहिए कि आप इस धरती की रक्षा करेंगे, आप इस धरती को एक रखेंगे, आप इस धरती के तमाम समाजों को एकजुट करके इस धरती के लिए, इसके सत्य के लिए आप लड़ेंगे। जिस तरह से आपके पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, आपके संतों ने आपको सिखाया, आपके योद्धाओं ने आपको दिखाया, उसी तरह से आज इस समय ये धरती मांग रही है कि आप उठे, आप खड़े हो और इस धरती के लिए, इस धरती की संस्कृति, सभ्यता, इस धरती की एकता, इस धरती के भविष्य के लिए आप लड़ें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सबसे पहले यह है कि आप अपनी सच्चाई, इस धरती की सच्चाई आज समझिए। मैंने कहा इस धरती ने आपको सब कुछ दिया। मैंने पूछा क्या दिया? आपने कहा सब कुछ, लेकिन ये सब कुछ क्या है? विश्व भर में अगर आप असम का नाम लेंगे तो जिसके सामने लेंगे वो बोलेगा चाय। ये चाय के बगान इन्होंने असम को विश्व भर में प्रसिद्ध किया है। आपके पास चाय है, आपके पास खदान है, आपके पास तेल है, कोयला है, जमीन है, प्रकृति की सुंदरता है, पर्यटक स्थल है, इतिहास है, आपके पास सब कुछ है। फिर भी आज आपके पास कुछ नहीं है। आज ये सब कुछ जो इस धरती ने आपको दिया, जो आपकी संपत्ति है, उसको आपकी आंखों के सामने लूटा जा रहा है। आपकी आंखों के सामने बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। चाहे आपके खदान हो, यहां पे तेल का उत्पादन होता था, आज देखिए यहाँ के चाय के बगानों में आप काम करती हैं मेरी बहनें। आपके हाथ पत्थर बन जाते हैं तेल चुन चुन कर। सुबह से शाम तक आप काम करती हैं, आपके लिए कोई सुविधा नहीं है, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जाता। आप घर जाती हैं तब भी काम करती हैं, घर की सफाई, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, बड़ों का देखभाल, सब कुछ करती हैं। फिर भी ये सरकार आपको नकारती है। आज अगर चाय के बगानों से कोई कमाता है तो आप नहीं कमा रही हैं। आज ये असलियत है असम की कि असम को माफियाएं और सिंडिकेट चला रहे हैं। आप अगर छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं, आपकी कोई दुकान है, आप कोई भी मजदूरी भी कर रहे हैं, सबसे पहले आपको सिंडिकेट और माफियाओं को खुश करना पड़ेगा। आज ये स्थिति है कि सरकार आपको स्कीम देती है
तो वो स्कीम भी आपको मुफ्त में नहीं मिलती। आपके घर आकर आपको प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है कि चलो उठो, कल भाजपा की रैली है उसमें चलो, नहीं तो नाम काट देंगे स्कीम से। जिस घर में जाओ, जिस परिवार में जाओ, वहां की महिला बताएगी कि हमें डर लगता है कि अगर हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनेंगे, तो स्कीम से हमारा नाम काट दिया जाएगा। अगर हम इनकी बड़ी बड़ी रैलियों में नहीं जाएंगे, इनकी मीटिंगों में नहीं जाएंगे, तो स्कीम से हमारा नाम काट दिया जाएगा। आज असलियत यह है कि असम की सरकार भय पर बनी हुई है, आपको डराकर, आपको धमकाकर राज कर रही है। यह असलियत है। मेरी बहनें सर हिला रही हैं, समझती हैं मैं क्या कह रही हूं। आज इस प्रदेश में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन असलियत ये है कि जो स्कीम है आपके लिए, अरुणोदय स्कीम, आपको पैसे मिलते जरूर होंगे, लेकिन उसके बदले में आपको अपना समय भाजपा की रैलियों में, प्रोग्रामों में जबरदस्ती देना पड़ता है। आपके पूर्वज आजादी की लड़ाई लड़े किस लिए? कि आप आजाद हो, कि आप भाजपा पार्टी के गुलाम बन जाएं या सरकार के गुलाम बन जाएं। आप समझिए कि जब सरकार बनती है, आपके लिए बनती है। ये लोकतंत्र है। सरकार को आप चुनते हैं, आप बनाते हैं। नेताओं को बड़ा आप बनाते हैं। ये अपने आप नहीं बनते, आपके वोट से बनते हैं। इसीलिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अगर आप असम से प्यार करते हो, इस धरती से प्रेम करते हो, इस धरती पर आपको गर्व है, तो आज आप अपनी लड़ाई लड़िए। यहां के महान व्यक्ति लड़ते लड़ते अपनी जान दे गए। हाल ही में आपके प्यारे जुबिन गर्ग जी की मृत्यु हुई। आज तक उनको न्याय नहीं मिला है। और कौन थे जुबिन गर्ग? जुबिन गर्ग आपकी आवाज थे, आपकी आवाज, आपकी अभिव्यक्ति, आपके लिए, न्याय के लिए लड़ने वाले। उनके हर संगीत में एकता की बात थी, आपसी प्रेम की बात थी, भाईचारे की बात थी। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि असम के भाई बहन एक दूसरे से लड़े। उन्होंने कभी नहीं कहा कि असम तभी आगे बढ़ेगा जब आप एक दूसरे से लड़ेंगे। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़वाना उनका काम नहीं था। वे एकता के गीत गाते थे, प्यार के गीत गाते थे। और आपकी यही आवाज है, आपकी यही चाह है, यही गुहार है कि एक ऐसा असम बने जिसमें सबसे पहले असम की जनता, सबसे ज्यादा शक्ति असम की जनता को मिले, सबसे ज्यादा स्वाभिमान असम की जनता का हो। लेकिन आज की सरकार आपके साथ विश्वासघात कर रही है, गलत कर रही है। आपका सब कुछ छीनकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जा रहा है। एक ऐसा परिवार है जो आपकी जमीनें लूट रहा है, आपके उद्योग लूट रहा है, सब कुछ लूट रहा है। आप देख रहे हैं लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं। आप बताइए, गांव में, शहर में अगर अचानक आपको दिखता है कि किसी नेता का बहुत बड़ा घर बन गया है, महल बन गया है, बहुत सारी जमीनें इकट्ठी हो गई हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहा है, उनके परिवार में जब कोई शादी होती है तो बहुत धूमधाम से होती है, बहुत पैसा खर्चा होता है, तो आपको क्या लगता है? ये लगता है ना कि ये बहुत पैसे कमा रहा है, भ्रष्ट होगा, लगता है कि नहीं? आप देखते हैं, आप 5 सालों से यही देख रहे हैं। आप देख रहे हैं कि एक व्यक्ति इतने भ्रष्ट हो गए हैं कि सब कुछ उनका परिवार लूट रहा है, भ्रष्टाचार फैल रहा है, माफियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, सिंडिकेट को आगे बढ़ाया जा रहा है। और आपके साथ क्या हो रहा है? आपके विद्यालय, आपके स्कूल बंद किए जा रहे हैं,
आप दिन रात काम कर रहे हैं, आपका वेतन बढ़ाया नहीं जा रहा है। आप मेहनत करके, संघर्ष करके, अपना खून पसीना बहा के अपने बच्चों को बड़ा करते हो, उनको शिक्षित करते हो। सबकी डिग्री है किसी न किसी तरह की, लेकिन किसी को रोजगार नहीं मिलता है। आज के असम में इतनी संपत्ति है, इतनी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन किसी को ना रोजगार मिल रहा है, न शिक्षा की सुविधा मिल रही है, न स्वास्थ्य की सुविधा मिल रही है। आप देख रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि आप चुप क्यों हैं? आप चुप क्यों हैं? ये आपका असम है, बचाओ इसे इन लोगों से, ये आपकी जिम्मेदारी है। एक ऐसी सरकार लाओ जो आपको देवता माने, जो आपको गुलाम बनाने की कोशिश नहीं करे, जो आपको डराए धमकाए नहीं, आपका आदर करे और आपकी समस्याओं को समझे, सुलझाने की कोशिश करे। आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य सरकार के हाथों में होता है। पहचानिए इस बात को और गहराई से समझिए। आज कांग्रेस पार्टी और हमारा जो पूरा गठबंधन है, वो आपके सामने अगर खड़े होकर आपका आह्वान कर रहे हैं कि आप आसाम में बदलाव लाइए, तो इसलिए कि हमसे देखा नहीं जा रहा है। बहुत हो गया है, बहुत ज्यादती हो गई है आपके साथ। अब आप अपनी शक्ति अपने हाथों में लो। हम ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो 25 लाख रुपए तक आपको मुफ्त इलाज दे, आपको स्वास्थ्य बीमा दे, ताकि परिवार में कोई भी बीमार हो, कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भयानक हो, चाहे कैंसर हो, हार्ट की बीमारी हो, 25 लाख तक आपका इलाज मुफ्त होगा। और ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया था। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो, मेरी बहनों, अगर आपको अपना कारोबार शुरू करना हो, एक व्यवसाय शुरू करना हो, तो आपको 50,000 रुपए सरकार देगी कि आप शुरू कर पाएंगे। और पैसे, जितने भी स्कीमों के पैसे हैं, वो डायरेक्ट सीधे आपके ही अकाउंट में जाएंगे। सीधा कैश ट्रांसफर आप ही के खाते में जाएगा। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिसकी नजर में सबको न्याय मिले, अलगाव न फैलाए, और एक ऐसी सरकार जो जुबिन गर्ग जी के लिए 100 दिन के अंदर अंदर न्याय दिलाए। हम एक ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जो 10 लाख स्थानीय भूमि पुत्रों को स्थायी पट्टा दिलाए, जो टेम्परेरी पट्टे हैं उनको परमानेंट बनाए। आप देख रहे हैं कि 5 सालों से, पिछले चुनाव से पहले से, भाजपा के लोग यहां मोदी जी से लेकर मुख्यमंत्री जी से सारे मंत्री, सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपको एसटी का दर्जा मिलेगा, लेकिन 5 साल गुजर गए हैं, आपको ये एसटी का दर्जा नहीं मिला। अगर देना होता तो 5 सालों में दे देते। अब क्या, चुनाव फिर से आ रहा है, फिर से कह रहे हैं कि हम देंगे। समझ लीजिए कि इनकी नीयत ठीक नहीं है, और एक ऐसी सरकार बनाए कांग्रेस पार्टी की जो सबका देखभाल करे, सबका विकास करे। प्रदेश के बुजुर्गों के लिए हर महीने 1250 रुपए सरकार सहायता देगी। ये कांग्रेस की 5 गारंटी हैं, इनको याद रखिए। और जब 9 तारीख को आप वोट देने जाएंगे, तो सबसे पहले अपने बारे में सोचिए। मेरी बहनें, अपने बारे में सोचो कि कैसी सरकार चाहिए आपको, कि कैसा भविष्य चाहिए आपको अपने बच्चों के लिए, कि ये दिन रात जो बगानों में आप काम करती हैं, इसके लिए आपको क्या मिल रहा है। और आपको भी न्याय मिलना चाहिए, आपका विकास होना चाहिए, आपको मजबूत बनना चाहिए। तो आज मैं यहां आई हूं आपसे ये कहने के लिए कि कांग्रेस पार्टी बदलाव लाने के लिए तैयार है।
हमारा गठबंधन एक नई सरकार लाने के लिए तैयार है। आपको एक ऐसी सरकार देगा जिस पर आपको गर्व होगा। आप सब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार अपने उम्मीदवारों से कहना चाहती हूं कि आप आगे आइए। प्रणीति जी, विपुल जी, डूबा जी, ज्ञानदीप मोहन जी, गौरव जी, अखिल जी, आप अखिल जी आप सब अपना वोट इनको देकर, इनको भारी से भारी बहुमत से जिताकर एक नया असम बनाने के लिए तैयार हो जाइए। जय हिंद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।